हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी आज दिन है मंगलवार का। मंगलवार की मॉर्निंग से मेरे जो व्लॉग की स्टार्टिंग है वो हो रही है। और जैसे कि कल करवा चौथ है और घर के काम जो है देखो बिल्कुल भी कम नहीं होते। रोज़ाना कुछ ना कुछ नया काम हमारे मतलब एक हाउस वाइफ की जान को बना ही रहता है। तो अभी मैं जो है कर रही हूँ बच्चों की अलमीरा थोड़ी सी ठीक ठाक। तो आप देख सकते हैं पहले कैसी थी और ये सारी मैंने ठीक से कर दी है, सारे कपड़े बिल्कुल सही से अरेंज कर दिए हैं। तो आज दोनों की छुट्टी भी समझ लो, क्योंकि कार्तिक की तबीयत ख़राब हो रही है, उसने छुट्टी कर रखी है। उसको वॉमिट वगैरह हो रही थी और डुग्गू लेट जाएगा क्योंकि उसका स्पोर्ट्स का कुछ हाँ स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस है, तो वो जाएगा 9 साढ़े 9 बजे। तो एक तरह से ये सोच लो कि हाँ छुट्टी ही है। तो अभी जो है मैंने अलमीरा ये वाली जो है थोड़े दिन पहले ही क्लीन करी थी और अभी इसकी हालत जो है बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं और इधर ना स्पेस कम है। और अच्छा ज़्यादा जगह होती है तब भी ख़राब तो होनी ही होनी है। अब कम स्पेस में मैंने ज़्यादा कपड़े रख रखे हैं। वो कैसे रख रखे हैं कि जितने भी मेरे दुपट्टा हैं वो मैंने हैंगिंग कर रखे हैं, हैंगर में डाल रखे हैं। और जितने भी लोअर टी शर्ट हैं वो मैं एक तरफ रखती हूँ और जो सूट है वो साइड में रखती हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों देखो सो रहे हैं और सो भी नहीं रहे। कार्तिक तो उठा ही हुआ था, बट इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ये मतलब आज ना इसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है और इसी वजह से इसने छुट्टी करी है पहले तो। बट मेरे को ये लग रहा था कि ये एक्टिंग कर रहा है, कि ऐसा होता है ना बच्चे स्कूल की छुट्टी करने के लिए एक्टिंग करते हैं। तो मैं इसको यही बोल रही थी, तो स्कूल की छुट्टी करने के लिए एक्टिंग कर रहा है, मेरे को पता है। मगर जैसे जैसे टाइम बीता 8 बजे साढ़े 8 बजे इसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। फिर मैंने इसको दवाई दी, मेडिसिन दिया। तो जब थोड़ा बहुत हल्का सा ठीक हुआ, बट फिर भी कोई आराम नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पेट में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। कुछ इसको फूड पॉइज़न हो गया है या तो कुछ ऐसा हुआ है। वो तो अब डॉक्टर ही बताएगा जब ये डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएगा। 11 बजे के करीब गया था ये दवाई लेने के लिए। तो इधर मैं दोनों बच्चों को उठा रही थी, बट दोनों के दोनों ही कोई भी उठ नहीं रहे थे। बट थोड़ी देर बाद फिर कार्तिक ही उठा, फिर उसने ब्रश वगैरह करा, पानी पिया और वो नहाने गया फिर। बट उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी आज ना। बस वैसे वो करता नहीं है, वो बीमार पड़ता नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है बच्चे की। क्या हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम भी हो जाते हैं, तो ये भी मतलब है तो इंसानी में मतलब बीमार पड़ता नहीं है वैसे जल्दी से। ये अपने आप को कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी बीमार होता है तो ये मतलब रिकवर कर लेता है। इतना मतलब बीमारी को ना अपना इतना सीरियसली लेता नहीं है। तो बट आज इसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, पूरा दिन ये मतलब लेटा ही रहा। तो अभी आप देख सकते हैं ये लोग लेटे हुए थे, फिर मैंने यही सोचा कि चलो मैं अपने अलमीरा को क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा सा ठीक से कर लेती हूँ। क्लीन तो है ये, मगर ये है ना कि सारे कपड़े जो हैं वो मैसी हुए पड़े हैं। कोई कहीं पहुँच गया, कोई कहीं पहुँच गया। सारे सूट सलवार जो मैंने सही डायरेक्शन में रख रखे थे वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे और हुए भी मेरे से ही थे, कि मतलब एक निकाल रही हूँ दूसरा फैल रहा है, दूसरा निकाल रही हूँ तीसरा फैल रहा है। तो इसी वजह से मैंने इन सबको ठीक जो है सही से लगा दिया है। सारा सूट सलवार जो है सही से कर दिए। लोअर टी शर्ट मैंने ऊपर रख लिए और अपनी गाउन वगैरह भी ऊपर रख ली, और कुछ इस तरह से जो है अलमीरा बिल्कुल सेट हो चुकी थी। तो देखो घर के सारे ही काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे सफाई है, चाहे कोई भी चीज़ ले लो आप। तो घर का कोई भी काम ना हमारा ऐसा नहीं होता जो हम किसी को भी छोड़ सकें। हाँ, एक दिन छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, 3 दिन छोड़ देंगे, हफ्ता भी छोड़ देंगे, बट उसके बाद तो तुम्हें करना ही करना है ये सारे काम। अच्छा, जैसे 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठने के बाद जो एनर्जी होती है घर के काम करने के लिए बिल्कुल भी ना। देखो सुबह अगर जल्दी हम उठते हैं तो आलस बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है तो मेरा कार्तिक स्नान चल रहा है। पूरा महीना अब जल्दी उठना है तो जल्दी उठ के फिर ये रहता है कि एक एनर्जी सी रहती है और फिर फटाफट फटाफट ये वाला काम करो, वो वाला काम करो। सारे काम इतने बढ़िया से जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं। तो ये मॉर्निंग में मैंने थोड़े से बर्तन साफ़ करे थे तो इनको लगा दिया है मैंने साथ के साथ। और बर्तनों को लगाने के बाद जो बारी आती है, जो थोड़े से एंड के जो अभी चाय वगैरह पी है हम लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने या बच्चों ने, कार्तिक को दी थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी, उसको भी मैंने चाय बिस्कुट दे दिए थे। और इसके बाद ना ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे। तो अभी किचन तो एक बार को साफ़ करना है, जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है, क्योंकि किचन वगैरह साफ़ होगी उसके बाद ही मेरे घर की क्लीनिंग स्टार्ट होगी। तो अभी जल्दी से ना मैं फटाफट से सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से।
में सुख शांति और लक्ष्मी का वास करना है तो कुछ ऐसी टिप्स होती है कि अब हर एक औरत को सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम को दिया बत्ती करनी चाहिए। अपना जो किचन है उसको हमेशा साफ़ रखिए, क्योंकि रात में तो मेनली कभी भी जूठे बर्तन सिंक में मत छोड़िए। और जैसे कि जूठे बर्तन जिस घर में रहते हुए पड़े रहते हैं किचन में, और रात को किचन गंदा ही छोड़कर सो जाती है जो औरतें, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। तो बस थोड़े बहुत कुछ ऐसे ही टिप्स हैं और उनको फॉलो करने में क्या ही जाता है। और हर एक को आज के टाइम में देखो सभी इंसान चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे और लक्ष्मी का वास रहे। तो बस कुछ नहीं है, कुछ थोड़े से अपना रूटीन को चेंज करना होगा थोड़ा सा। आप अगर जल्दी उठती है, एक हाउसवाइफ एक गृहिणी अगर जल्दी उठेगी तो घर में क्या आप कहीं भी जो है अपनी एक जल्दी उठने से जो पूरा दिन का हमारा एक शेड्यूल है वो बिल्कुल सही चलता है। अगर हम वैसे भी जैसे अब कार्तिक का महीना चल रहा है, ये तो चलो पूजा पाठ का टाइम हो गया, और वैसे जो नॉर्मली जैसे सुबह 4 बजे जो हम उठते थे, पार्क वगैरह जाते थे, तब भी बड़ा अच्छा लगता था। एकदम मतलब पॉजिटिविटी सी रहती थी पूरा दिन कि हाँ फ्रीली अपना सारा दिन एक्टिव हैं, अच्छे से काम हो रहा है। ये नहीं है कि चलो हेल्दी है तो काम हम नहीं कर पा रहे, हेल्दी होने के बाद भी अगर आप एक्टिव हो तो वो सबसे बड़ी बात है। और फिर दूसरा क्या है कि सुबह उठ के जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, उससे भी एक अपने अंदर ही एक जो दिन नकारात्मक हमारी जो ऊर्जा है वो निकल जाती है। वरना क्या है, अगर हम बिना नहाए धोए पड़े हैं बेड पे और बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने का, आलस आलस भरा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा जल्दी उठो तो सारी चीज़ें आपकी ठीक होएंगी। आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो खुद आप देखोगे कि आप अपने घर के काम कितने अच्छे से कर रहे हो, और आपका घर भी बिल्कुल फिर उसी हिसाब से साफ़ सुथरा मेंटेन है। अभी देख सकते हैं आप लोग, मेरे कपड़े भी धुल गए, रूम की बेडशीट वगैरह भी धुल गई, और डस्टिंग और ये सारे काम जो है, पूरा किचन मेरा जो है एकदम साफ़ सुथरा हो गया, बिल्कुल चमचमा गया। यहाँ पे अभी खाना बना नहीं है क्योंकि खाने में खिचड़ी बनेगी तो वो तो सिर्फ 2 ही सीटी में बन जानी है। अब जो है मैं सीधा झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, अपने सिंक के नीचे को भी हमेशा आप लोग क्लीन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर थोड़ा बहुत भी पानी रहता है ना तो स्मेल आ जाती है। इससे तो बढ़िया है कि आप लोग अगर इसको बिल्कुल ड्राई रखिए अपने सिंक के नीचे को, तो कभी भी आपके किचन में भी बदबू नहीं आएगी और सिंक के नीचे भी कभी काई वगैरह कुछ नहीं जमेगी। तो चलिए अभी हॉल की बारी आती है, तो सबसे पहले इस टेबल वगैरह की डस्टिंग कर लेते हैं। और आप जब डस्टिंग इस तरह से करेंगे, जैसे कि इस पर कुछ चीज़ जम गई है तो उसको अच्छे से अगर साफ़ कर ले, साथ के साथ ना कभी भी आप छोड़े ना कि हाँ कुछ चीज़ लगी रह गई है, तो वो और ज़्यादा साफ़ होने में प्रॉब्लम करेगी। और साथ ही साथ कोई भी चीज़ गिर रही है तो उसको उठा लें। तो बस अभी मैं यहाँ पूरे हॉल में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि किचन का काम भी मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, पूरा किचन साफ़ हो गया है। वो हॉल की बारी है और सिर्फ अब झाड़ू पोछे का काम जो है मेरा ये बचा है। तो अब बस जल्दी से पूरे हॉल में, और अच्छा मेरा आधे से ज़्यादा जो एरिया है बाहर एंट्रेंस एरिया, वो मैंने सुबह ही क्लीन कर लिया था। जब मैं घर के काम करने लगी थी ना, तभी मैंने सबसे पहले वो वाला एरिया क्लीन करा था। तो कुछ इस तरह से होती है मेरी, टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े करके होती है मेरे घर की क्लीनिंग। और ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल है कि अपने आप को पूरा दिन मोटिवेट रखती हूँ घर के काम के लिए। आलस मेरे को भी आता है, कभी कभी मन करता है कि यार यही रोज़ रोज़ के काम है, झाड़ू पोछा कर करके पक गई। फिर लगता है कि नहीं, जब काम ही ये है कि घर ही संभालना है और कोई काम नहीं है, कितनी देर आप बेड पे लेटे रहोगे। अगर आप बेड पे लेट भी जाओगे ना, तब भी फिर लेटे लेटे आपका दिमाग वहीं जाएगा, जिसे साफ़ सफाई पसंद है या कि मेरा घर फैला हुआ है और मैं पड़ी हुई हूँ। तो ऐसा मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अगर मैं लेटी भी हुई हूँ ना, फिर मेरे को यही लगता है यार घर के किचन के काम फैले हुए हैं, उठ जाऊँ और पहले काम कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि ये जो आदतें होती है ना, ये धीरे धीरे जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जब तक हम छोटे रहते हैं तब तक तो यही रहता है कर लेंगे, कोई भी कर लेगा। मगर जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक चीज़ की, आपके एक एक घर की हर एक, कहते हैं ना, एक एक चीज़ की, एक एक जगह की, कि आपको यहाँ से भी करना है, वहाँ से भी करना है, कपड़े भी करने हैं, बर्तन भी करनी है, सफाई भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, तो तब आपके अंदर अपने आप ही एक मोटिवेशन जग जाता है कि हाँ जब घर संभालना है तो भाई क्यों ना अच्छे से संभाला जाए। तो इधर मेरे पूरे घर का काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ पोछा लगाना है।